बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम दो मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सियासत और दूसरी मईशत एक साथ चल रही है। पाकिस्तान में जहां तक सियासी अदम इस्तेकाम है, वहीं मुआशी अदम इस्तेकाम भी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जमातें, सियासी जमातें इस वक्त जो है सिर्फ सियासत को ही मद्देनजर रख के मईशत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मईशत बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रही है। मईशत को बेहतर करने के लिए इस टाइम जो है बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हर तरफ ये हमें सुनने को मिलता है कि कल असम्बली डिसॉल्व हो रही है। उसके बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व होने का जब तारीख दी गई थी तो यही सोचा जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं होंगी, लेकिन हुकूमत अभी भी इस चीज़ को जो है वो किसी हद तक ये समझ रहे कि शायद खान साहब जो है वो 17 दिसंबर को जो लिबर्टी में उन्होंने अपना एक जलसा करना है, वहाँ पे शायद वो तारीख जो है मजीद आगे बढ़ा दे। लेकिन खान साहब बड़े मुतमईन नजर आते हैं और वो ये फैसला कर चुके हैं कि इस दफ़ा जो है वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करेंगे। और असम्बलियाँ डिसॉल्व होने के बाद जो है हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सामने आ जाएगा। और हुकूमत को चैलेंज सिर्फ डिफॉल्ट पाकिस्तान की मईशत का नहीं, एक दूसरा चैलेंज भी पाकिस्तान की हुकूमत को दरपेश आ सकता है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफॉल्ट की बातें तो हो रही है, लेकिन डिफॉल्ट होना पाकिस्तान के लिए जो है मजीद कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार साहब ये बात कर सकेंगे, पाकिस्तान को जो है अगर सियासत में मईशत को अलग कर दिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है, लेकिन क्या मईशत पाकिस्तान की सियासत से अलग करके मईशत को बेहतर किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल बनता है पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान की मईशत और सियासत एक साथ ही चलती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होता तो मईशत किसी जगह भी जो है वो अपना एक इजाफा या डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। इसी तरह अगर बात करें कि पंजाब असम्बली डिसॉल्व होती है तो पाकिस्तान की मईशत कहाँ स्टैंड करेगी? क्योंकि पाकिस्तान की जो इस टाइम सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल जिसको हम समझें, या चारों सूबों का इसमें अमल दखल देखें तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें पंजाब की जो है फैसलाबाद की बात करें, गुजरांवाला की बात करें, लाहौर की बात करें, ये एक बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ से इकोनॉमी के पॉइंट्स जो है वो रेशो हमारी मिलती है। अब डिफॉल्ट की बातें हैं, लेकिन ये डिफॉल्ट होता क्या है? सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट की जो है वो अगर इसकी मैं आपको ज़रा अल्फाज में, आसान अल्फाज में बयान करूं कि माली तनाजुर में कोई शख्स कर्ज पर कर्ज की किस्तों और सूद की अदायगी नहीं कर सकता। यानी डिफॉल्ट इस वक्त होता है जब किसी कर्ज की मियाद ख़त्म होने की तारीख अपनी हद को पहुँच जाती है। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसका मकसद अदालती निगरानी में मकरूज और कर्ज दहिंदगान के माबैन किसी मुआहदे तक पहुँचना। इसकी अदायगी कैसे होगी? डिफॉल्ट को कर्ज देने वालों के जरिया एक ओवर टाइम समझा जाता है, लेकिन सजा सुनाई जाती है जिसमें मकरूज को नोटिस पर मसला हल करना होगा। बसूरत दीगर जो मस्बत नताइज के बगैर डिफॉल्ट का बायस बनता है वो दिवालियापन है। अब मुल्क दिवालिया कैसे होते हैं? मुल्क दिवालिया जो है, किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में कहा जाता है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी से कासिर हो तो इस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। अब पाकिस्तान भी शायद इसी ही काम के ऊपर, इसी ही लाइन के ऊपर अमल दरामद करते हुए हम अपने तरक्की की राह पे, एक डिफॉल्ट तरक्की की राह पे गामजन है। पाकिस्तान की सियासी जमातें हम डेली बारहा, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट में पाकिस्तान को जो है वो एक तरफ से हमें बातें सुनने को मिलते हैं कि आप जो है इस चीज़ को चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती हैं, लेकिन हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपके सामने एक सही तरीके से हकाइक पेश किए जाएं, आपको बताया जाए कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है जब तक जो मेरे अपने लिहाज से मैं बात करूंगा, क्योंकि इसमें हर किसी की अपनी ज़ाती राय होती है, तो पाकिस्तान को जब तक हम मुआशी हालात से बेहतर, अपने सियासी हालात से बेहतर नहीं करेंगे तो मुआशी हालात भी बेहतर नहीं होंगे। क्योंकि जब हमारे सियासी हालात में एक ठहराव नहीं आएगा, एक उसके ऊपर बैठ के टेबल टॉक नहीं होगी, हमारी सियासी जमातें मुतफिक नहीं होंगी, हमारी खारजा पॉलिसी बेहतर नहीं होगी। इस वक्त की बात करें तो बेटर है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेहतर तरीके से जो है बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। लेकिन क्या मामला पाकिस्तान के बैरूनी मामलात को बेहतर करने से पाकिस्तान के अंदरूनी मामला बेहतर होंगे? किसी हद तक होंगे, लेकिन जब तक हमारे अंदरूनी मामलात में ठहराव नहीं आएगा तो पाकिस्तान को जो है ये दरपेश चैलेंजेस और इन मसाइल का सामना जो है वो रहेगा। एक दूसरा मलबा जो है पाकिस्तान के ऊपर गिराने की, जो इस टाइम एक दिन बाकी है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि 24 घंटे बाकी है, या मैं कह सकता हूँ कि जी सम हावर्स बाकी है कि क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। कि कल अगर पंजाब की असम्बली डिसॉल्व होती है, कल अगर पंजाब की असम्बली जो है वो टूटती है और केपीके की असम्बली टूटती है शायद, तो उस मामले को जो है किस तरह से आगे हैंडल किया जाता है? क्या इसका इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट जाके पड़ सकता है? नो डाउट पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा? और
जो मुल्क को बेहतर करने की सियासी जमातें बात करिए कि अगर हम असम्बली तहलील करके हुकूमत में दोबारा आ जाते तो बेहतर हो सकता है पाकिस्तान। इसके ऊपर मजीद जो है अभी सोचने की, बैठने की और समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को कैसे बचाया जाए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज डॉक्टर काशिफ जंजवा साहब है, सीनियर तजियाकार हैं, सर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कमर हनीफ साहब है, सीनियर तजियाकार हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। इरफान असलम साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सर आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सर इरफान साहब, पहला सवाल आपसे करूंगा। सर ये बता दें कि एक तो डिफ़ॉल्ट तो ठीक है, हम सुन रहे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है पाकिस्तान, लेकिन ये अब एक मसला पंजाब का भी है। कल ये दरपेश जो चैलेंजेस हैं ये हुकूमत के नहीं, ये पूरी आवाम पाकिस्तान के लिए हैं। चैलेंजेस का सामना जो है पूरी आवाम पाकिस्तानी कौम कर रही है इसका। तो सर इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? सर असम्बली टूट जाते हैं, जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो क्या बेनिफिट देख रहे हैं कि खान साहब असम्बली डिसॉल्व करेंगे, और खान साहब जो सोच के असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या अपना फायदा देख रहे हैं या आवाम का फायदा देख रहे हैं? और दूसरा, अगर ये असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, खान साहब दोबारा हुकूमत बना दे, तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी है या फिर ये समझते हैं कि खान साहब बेहतर कर जाएंगे, या फिर ये समझते हैं कि कल असम्बली डिसॉल्व होंगे ही नहीं, खान साहब ऐलान ही नहीं करेंगे, यूटर्न ले जाएंगे? इरफान साहब, सर आपसे आवाज आ रही सर आपको मेरी? इरफान साहब आपको आवाज नहीं आ रही। काशिफ साहब आप जवाब देना चाहेंगे इसके ऊपर? सर जी जी जी, आप रिपीट करेंगे सवाल सर? सर मैं कह रहा हूं कि कल जो है खान साहब ने 17 दिसंबर को ऐलान किया करना है कि असम्बलियां डिसॉल्व होने जा रही हैं, जो कि इस टाइम जो है एक हतमी फैसला समझा जा रहा है। मुज़ाकरात की बात तो है वो कहीं दूर रह गई है और काफ लीग और पीटीआई मुतफिका हो चुकी हैं, जो कि ज़राए बताते हैं। लेकिन सर डिफॉल्ट का खतरा भी मंडला रहा है सर पे, तो ये कैसे सर दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा? और ये बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। सर काशिफ साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरे ख्याल में ऐसा आसान नहीं है ऐसा कदम कोई लेना। और कौन सा पीटीआई कदम जो सर, है कौन सा कदम सर? 2014 से जरा सब साथ साथ कुछ कर जरा चुकी है डिफाइन ना, करते एक जाइए। बार तो नहीं है। हर बार ही उनका यही रवैया होता है और ये डेमोक्रेटिक रवैया नहीं है। आप जब इलेक्शन लड़ते हैं तो आपका काम है आप असेंबली में बैठ के बात करें। ये मैं 12 कह चुका हूँ, कई मर्तबा एक ही बात की है कि पीटीआई को मेच्योर होना चाहिए, मेच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। अगर उनके साथ ये हो गया है कि 4 साल बाद वो बाहर आए हैं तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों आए हैं, और किसी पे इल्जाम धरने के बजाय बार बार कभी जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ निगाह करने की, उनसे अर्ज करने की, बेहतर है कि पार्लियामेंट से आप रिक्वेस्ट करें, पार्लियामेंट में जाएं, अपने मामला बताएं कि जो बिल्स होने चाहिए, जो कुछ होना चाहिए, वो आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है। डिफॉल्ट तो 70 साल से पाकिस्तान हो रहा है, और आईएमएफ से कर्जे भी पाकिस्तान जमानों से ले रहा है, कर्जे दुनिया से ले रहा है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी अदालतें, आप ये देखें कौन है जिसके पास 1000 सीसी से कम की गाड़ी हो? मेरे ख्याल में तो सरकारी कोई भी मुलाजिम है, मासिवाय उनके जो दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, वहां मजबूरी है, या पहाड़ी इलाकों पे थोड़ी हैवी गाड़ियां जरूरी होती हैं 1000 सीसी से ज्यादा की, वहां रखनी चाहिए। उसके अलावा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या कोयटा या पेशावर, इन शहरों में तो ब्यूरोक्रेसी के पास 1000 सीसी, मैक्सिमम 1000 सीसी की गाड़ी दें उनको, चाहे वो अदालतें हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे अफसर बाबू हो। आप ये देखिए अदालतों में भी तनख्वाहें आप देख लें, अदलिया के हवाले से आप कोई कानून साजी नहीं करते, क्योंकि अदालतें थोड़ी आपको बताएंगी कि किस तरह करना है। अदालती निजाम जो है उसको इम्प्रूव आप करेंगे पार्लियामेंट के जरिए। अदालत का काम नहीं है कि वो कोई कानून बनाए, अदालत कानून की तशरीह करती है, और कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट, यही अवामी नुमाइंदे, जो इस वक्त बार बार कभी कहते हैं असेंबली हम डिसॉल्व कर देंगे, कभी कुछ कहते हैं। सर आपको मैच्योर हो जाना चाहिए। इनको कौन समझाएगा पीटीआई के लोगों को कि मेच्योरिटी भी कोई चीज सर है? अब तो फैसला और कर ये चुके बात भी हैं सच सर, है अब कि तो फैसला इनसे कर पहले चुके हैं, भी नून बदतमीजी लीग मसला या फैसला कर पीपल्स चुके हैं कि पार्टी, असम्बली डिसॉल्व कर उन्होंने भी देंगे। कभी कोई ऐसा मेच्योरिटी का सबूत कम ही दिया है, या ऐसे काम कम किया है, या अदालतों के मामला थे, फिर ब्यूरोक्रेसी में डीसी आप देखें आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने सीएसएस का सिस्टम बनाया हुआ है, आप देखेंगे किन लोगों को लाना चाहिए। कोई भी एक एमबीबीएस करके सीएसएस करके आ जाता है। आप सीएसएस देखेंगे, लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को लाएं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्रियां ली हुई हैं।
और डिग्री आम कर दें, फिर उसके मुकाबले के इम्तिहान करें, लेकिन उस डिग्री के मखसूस लोगों के लिए कर दें ना। ऐसे तो हर बंदा मुंह उठाता है और वो सीएसएस करता है। एक इंजीनियर आके सीएसएस करके कहीं भी डीसी भर्ती हो जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर लग जाता है। और सर ये सब चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक बाकायदा डिग्री है पूरी दुनिया में समझी जाती है, उसके लोगों को रखना चाहिए डीसी। ये तो गोरे का कानून था जो हमें डीसी और ये सीएसएस टाइप की चीजें वो हमें दे के चले गए, हम उसको लेके चल रहे हैं और उनकी फिरौनियत खत्म नहीं होती अफसरशाही की। उनके पास आप गाड़ियां देखें, 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ की एक प्राडो। आप ये देखिए स्पीकर देख लें, कौमी असेंबली स्पीकर मेंबरान, उनके खर्चे, उनके ऐशियां आप देखें, पार्लियामेंट लाउंजेस, सर ये तो पता नहीं अनलिमिटेड काशिफ पेट्रोल, साहब ये सब ये आपको तो बंद वैसे करना सर पड़ेगा। माजरत के आपके साथ टोल ये तो सर प्लाजा पे बाद कभी का आप मसला खोल है देते काशिफ हैं। साहब के। जी काशिफ साहब ये मसला तो है, बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सर ये आप नहीं समझते कि ये बाद का मसला है कि अभी तो फिलहाल इस टाइम मसाइल क्या है सर, इस टाइम जो मसला पाकिस्तान की आवाम को दरपेश है? फ्री है, वो सब खत्म करें। और टोल प्लाजा पे जो टोल टैक्स कलेक्ट होता है वो एफडब्ल्यू क्यों करती है, सवाल ये पैदा होता है। वो तो हुकूमत को आंकड़ाए और वो जो होता काशिफ है वो साहब टेंडर ठीक दे के है, लानी चाहिए ना काशिफ साहब कंपनियां, ठीक हो गया जो सर। टैक्स कलेक्ट करें जी पूरे जी काशिफ साहब पाकिस्तान में। ठीक हो गया। नाजरीन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। इरफान साहब सर आप ये बताइएगा कि इस टाइम पाकिस्तान को जो है वो अंदरूनी अगर हम हालात की बात करते हैं तो इस टाइम जो है वो मईशत के साथ जो है वो सियासत में जो इस टाइम हलचल है, सियासत में इस टाइम जो है अदम इस्तेहकाम है। सर एक तो ये बता दें कि इस टाइम क्या बेहतर हो सकता है सर पाकिस्तान के लिए, क्या फ़ैसला किसकी तरफ से बेहतर हो सकता है? क्या पीटीआई सही फ़ैसला कर रही है या फिर हुकूमत जो है वो सही फ़ैसला कर रही है सर? देखिए खिज़र, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का बैठना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जी सियासत यकीनी तौर पर होती है, होती रहेगी, लेकिन हर सियासत का कोई ना कोई वक्त होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान को बैरूनी खतरात का अगर कोई ऐसा सामना हो तो उस सूरत में सियासत को पीछे रखना चाहिए। और इस लम्हे जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है, जो कि एक बहुत खतरनाक हद तक बहुत ऊपर जा चुका है, मुझे ये लगता है कि जो हमारी मैशत है वो एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और हमारे लिए खतरा भी है। अमली तौर पर तो हम अगर हम हकीकत पसंदी से बात करें तो हम ना जाने कब से डिफॉल्ट कर चुके हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि इमरान खान साहब भी सऊदीया जाते थे, सऊदी फंड से पाकिस्तान के खजाने में पैसे रखवाए जाते थे, उससे पहले भी ऐसे मौके आए, अब भी ऐसे मौके आते हैं। सऊदीया और चाइना आपके लिए अमानतन आपके फंड में पैसे रखते हैं, लेकिन ये गैर हकीकी इकोनॉमी का वो रिजर्व है कि जो आप समझते हैं कितना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सियासत में हलचल थमेगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। जाहिर है जब बैरूनी सतह पर आपको ये पैगाम जाए, इन्वेस्टर्स को जाए, दूसरी ममालिक में जाए कि जब पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है और उनको ये लगे कि पाकिस्तान में किसी भी लम्हे हुकूमती पॉलिसियां तब्दील हो जाती हैं, तो कौन है जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा। और हमारी इन्वेस्टमेंट अंदर से, हमारी बुनियादी जरूरत पाकिस्तान के अंदर की इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं है। हम चाहते हैं कि बैरूनी इमदाद के साथ साथ बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी आए, जिसके जरिए हमारी इकोनॉमी आए, हमारे पास डॉलर्स हों और हम दुनिया को अपनी चीजें इंपोर्ट भी करना चाहें वो भी कर ले, लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ना आपकी तवज्जो होनी चाहिए। एक्सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है, पिछले कुछ अरसे में वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर तमाम सियासतदानों को ये समझना होगा। ये जरूर है कि सियासत में जिद है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो मेरा ख्याल से अपनी सियासत को थोड़ा सा कुर्बान करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए यकीनी तौर पे अल्फाज भी बहुत अच्छे हैं और कुछ तजावीज भी अच्छी हैं। मैं किसी का नाम लिए बगैर के इकोनॉमी का चार्टर करना चाहिए। यकीनी तौर पे हमें इकोनॉमी में आगे बढ़ना है। हम अगर इकोनॉमी के लिहाज से मामलात को संभाल पाते हैं तो सियासत भी मैं समझता हूँ खिजर के आगे चलती रहनी चाहिए, सही है। और वो चलती भी रहेगी। तो सर लेकिन फिर ये लम्हा है कि शायद थोड़ा सा जी जी हमें इरफान ये साहब फिर मुल्क आप के लिए ये समझते हैं कि इस टाइम
जो इस टाइम मौजूदा हालात है, अगर हम कल की बात कर लेते हैं सर के असम्बली खान सर डिज़ोल्व कर देते हैं, तो सर एक तो उसका एकदम से जो असर पड़ना है इस मईशत के ऊपर, ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन भी ये वाजे कह रहा है और आवाम भी ये जानती है कि इलेक्शन करवाने का इस टाइम जो है वो उतना बजट नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत के पास। तो सर ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हो जाएगा सर हमारे लिए? सर मैं ये समझता हूँ कि और ज्यादा गंभीर यकीनी तौर पे होगा। क्या सिर्फ इलेक्शन करवाना ही इसका हल नहीं होगा? इलेक्शन तक पहुंचने के लिए भी तो कुछ 1-2 महीने चाहिए होंगे ना। जी जी। उसके दौरान भी तो आपने इकोनॉमी को चलाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब एक ऐलान करते हैं और वो सियासत की हलचल को खत्म कर देते हैं और इकोनॉमी ठीक हो जाती है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट से भी आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। इकोनॉमी जिस तरह इन सब ने, हम सब ने, इस मुल्क के लोगों ने, इस मुल्क के सियासतदानों ने या जो जो लोग भी इसके जिम्मेदार थे, सब ने मिलजुल के अगर खराब की है तो मुझे लगता है कि इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। खान साहब की कल की जो भी अनाउंसमेंट होगी, मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर उसका इकोनॉमी के ऊपर कोई असर पड़ेगा। हाँ, यकीनी तौर पर ये इकोनॉमी इससे बुरी हालत में जाने का खदशा यकीनन होगा, क्योंकि एक और क्राइसिस का आपको सामना होगा पॉलिटिकली। अगर पंजाब में भी होता है और केपीके में भी होता है, तो मुझे लगता है कि सियासी तौर पर अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको इकोनॉमी की फिक्र है, तो फिर इस तरह के इकदाम फौरी तौर पे वो जेब नहीं देते या मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को, ख़ुसूसी इमरान खान को और शहबाज शरीफ साहब को और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए बैकडोर। जाहिर है बहुत सारी डिस्कशन होती है, लेकिन नतीजे पे पहुंचना चाहिए। बातों से ये इकोनॉमी खैर मुझे ये लगता है कि इस तरह चल नहीं सकती। ठीक है सर। कमर हनीफ साहब, सर आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। सर ये बता दें कि इस टाइम खान साहब जो है, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपकी गहरी नज़र है सर इस सियासत के मामलात में, तो क्या समझते हैं कल असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे? और अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर रहे हैं तो परवेज़ इलाही साहब को कहाँ एडजस्ट किया गया है आइंदा इलेक्शन में अगर होते हैं तो? मेरा ख्याल है ये तो इमरान खान साहब ने कहा भी नहीं कि वो कल असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। जी जी, लेकिन ऐलान उन्होंने ये कहा है कि वो असेंबली डिसॉल्व करने की तारीख देंगे, बताएंगे कि कब असेंबली डिसॉल्व करनी है। जी। इसलिए कल तो इस बात का कतई इम्कान नहीं है कि असेंबलियां डिसॉल्व कर दे इमरान खान। और दूसरा, जो असेंबली डिसॉल्व करनी है वो इमरान खान साहब ने नहीं करनी, वो चौधरी परवेज इलाही ने करनी है। जी जी। तो चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में आज खुद थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने जर्नलिस्टों से मुलाकात की है और उन्होंने वहां पे ये कहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब तो चाहते हैं कि असेंबली कुछ देर और चले, तो लेकिन आफ्टर ऑल चौधरी साहब वही करेंगे जो मैं कहूंगा। इसलिए अभी तक इस मामले में फिर तो कमर साहब फिर तो वाजे हो गया ना, फिर इंसाफ है सर, फिर तो वाजे हो गया ना कि खान साहब ये असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। जी जी सर, मैं कह रहा हूँ फिर तो वाजे हो गया ना, फिर खान साहब ही तो असेंबली डिसॉल्व करेंगे ना। एक तो वो कानूनी अमल है, लेकिन करेंगे तो खान साहब। सर जी, फैसला खान साहब का होगा, इम्प्लीमेंट उस पे वजीर आला पंजाब और केपीके के जरिए हो सकेगा। इसमें एडजस्टमेंट है वजीर आला पंजाब जो है वो जो मुज़ाकरात करते रहे इन दिनों, उसमें वो अश्योरेंस मांग रहे हैं कि अगर मैं असेंबली डिसॉल्व कर देता हूं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा उसका। मैंने भी मुस्तकबिल में सियासत करनी है, तो मेरे लिए क्या होगा। इसमें वो कुछ कौमी असेंबली की नशिस्तों पे इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की डिमांड कर रहे हैं, कुछ पंजाब असेंबली की नशिस्तों पे सीट एडजस्टमेंट की डिमांड कर रहे हैं। पहले वो डिमांड 40 नशिस्तों पे थी, अब 20 पे आ गए हैं। तो इस मामले में कोई उनको इमरान खान साहब की तरफ से यकीन दहानी नहीं कराई जा रही अब तक। खान साहब कहते हैं कि बस आप असेंबली तोड़ें फिर देखेंगे। और दूसरा जो खान साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करते, बल्कि आप पीटीआई में शामिल हो जाए। आप ये पेशकश कर रहे हैं इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब चौधरी परवेज इलाही कि आप पीटीआई में शामिल हो जाए और फिर पीटीआई में शामिल होकर आप अगला इलेक्शन लड़े और उसके बाद आप भी हमारे साथ होंगे, हम भी आपके साथ है, जो भी फैसले होंगे वो मुशावरत तो से फिर होंगे। वही कमर साहब, फिर वही बात होगी ना कि फिर तो अभी टाइम बाकी है सर, अभी तो टाइम फिर बाकी है कि अभी परवेज इलाही साहब ने फैसला नहीं किया। अगर खान साहब उनको ये ऑप्शन दे रहे हैं तो फिर परवेज इलाही साहब असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, ये ऑप्शन है ना अभी बाकी परवेज इलाही साहब के पास। अभी तक तो आप देख नहीं रहे कि वो रोजाना मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं जी। आज भी उन्होंने कई अहम फैसले किए हैं, कई मंसूबे अनाउंस किए हैं,
तो अगर उन्होंने कल असेंबली तोड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर ये इतने बड़े बड़े मंसूबे जो बड़े लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं और उनपे बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है और उनपे अगला जो माली साल का बजट आना है उसमें उसके लिए रकूम एलोकेट होनी है, तो वो चौधरी परवेज इलाही साहब फिर क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि चौधरी साहब के सामने आइंदा का बजट है, उस बजट को चौधरी साहब अपनी वजारत आला के दौर में ही वो पेश करना चाह रहे हैं पंजाब असेंबली में, तो इसीलिए ये बड़े बड़े मंसूबे अनाउंस किए जा रहे हैं। और खान साहब को भी बताया जा रहा है कि अगर इस वक्त हमने असेंबली डिसॉल्व कर दी तो इसके नतीजे में ये मंसूबे भी पाया तकमील को नहीं पहुंच पाएंगे, जो हमने ऑनगोइंग हमारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रह जाएंगे, और फिर जो अपोजिशन है यानी जो मरकज की हुकूमत है वो हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेगी, हमारे केसेस भी खुल जाएंगे और इससे आप सब मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। इस तरह से ये ब्रीफिंग भी मोहनिस इलाही के जरिए और परवेज इलाही साहब के जरिए तो कमर साहब फिर इमरान आप खान साहब को दी जा रही है। सर फिर आप ये समझते हैं कि खान साहब पहले सरप्राइज देते थे हुकूमत को, इस दफा परवेज इलाही साहब सरप्राइज दे जाएंगे खान साहब को? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं होगा। कल तो एक जलसा है उन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन्स में रखा हुआ है, इमरान खान साहब अपने घर से वीडियो लिंक खिताब करेंगे और उसमें वो कह देंगे कि हम पहले हमारे मरकज वाले जो इस्तीफे हैं वो कबूल किए जाए, हम मरकज में कौमी असेंबली में जाते हैं, स्पीकर पे हम प्रेशर डालते हैं वो हमारे इस्तीफे कबूल करें और उसके बाद फिर हम असेंबलियां भी डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा, तो और दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब के पास तो ये है कि अगर चौधरी परवेज इलाही असेंबली डिसॉल्व नहीं करते तो फिर वो इस्तीफे दे देंगे, और दूसरा नंबर पे अगर चौधरी परवेज इलाही असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून फिर क्या करेगी? तो मुस्लिम लीग नून ने भी तो अपने काम रखे हुए हैं ना। आप मुझे मौका दें सर, मैं आपसे सवाल यही करने लगा हूं कि इस टाइम जो अगर परवेज इलाही साहब असेंबलियां तोड़ देते हैं सर, पीटीए असेंबलियां तोड़ देती है, तो फिर सवाल वही है कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और इलेक्शन कितना जो है ये टफ हो सकता है दोनों जमातों के लिए, कितनी जो है मुश्किल पेश आ सकती है नून लीग के लिए? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है ना कि चौधरी परवेज इलाही क्या असेंबली तोड़ भी सकते हैं? सर ऑप्शन तो है ना सर, ऑप्शन तो है अभी सर। वो गवर्नर को समरी भेजते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो इमरान खान साहब के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए समरी भेजते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर के पास भी तो कुछ पीटीआई के लोगों ने उनको भी तो लेटर लिखा हुआ है ना कि आप चौधरी परवेज इलाही को एतमाद के वोट के लिए कहें, तो गवर्नर उसी वक्त माफ कीजिएगा, गवर्नर उसी वक्त चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं। तो जब एतमाद का वोट लेने को कह दिया जाएगा फिर ये मामला कानूनी मोशगाफियों का पेचीदगियों का शिकार हो जाएगा और चौधरी परवेज इलाही एतमाद नहीं हासिल कर पाएंगे अपनी पार्टी का, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक 10 जो मेंबरान हैं कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो गवर्नर को लेटर लिख चुके हैं इस मामले में कि हमें परवेज इलाही साहब पे एतमाद नहीं है, आप उनको एतमाद का वोट लेने का कहें। वो लेटर मौजूद है गवर्नर साहब के पास, जैसे ही इधर से समरी मूव हुई उधर से वो लेटर चल पड़ेगा। अच्छा, तो फिर चौधरी परवेज इलाही जिनके पास ऐवान में अक्सरियत ही नहीं रहेगी, चलें हनीफ साहब कैसे एतमाद का वोट लेंगे? सही है सर। फिर और वो जो पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने लेटर लिखा है वो उस दिन बीमार हो जाएंगे, किसी को काम पड़ जाएगा, कोई अपने गांव चला तो सर जाएगा। जिस तरह आप ये पूरा सिनेरियो सर जितना पूरा आप ये चार्टर बना के जिस तरह ये बन रहा है जैसे आप बता रहे हैं, आप ब्रीफ कर रहे हैं सर, फिर तो इम्पॉसिबल है सर फिर पंजाब की हुकूमत जाना, फिर बड़ा मसला फिर तो हो ही नहीं सकती ना सर। फिर तो ये मसला फिर खान साहब, इरफान साहब, काशिफ साहब मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर तो आपने भी ये गुफ्तगू सुनी है, फिर खान साहब सर क्या लाहेमल अपनाएगा अगर परवेज इलाही साहब डिसॉल्व नहीं करते हैं, जिस तरह कमर हनीफ साहब कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें पंजाब में इख्तिलाफात अभी पार्टी के भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के भी हैं, खान साहब के साथ कि असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, कुछ वक्त मिलना चाहिए, और उसमें अगर करनी भी है तो पहले केपीके की करें जाके, पंजाब को ही क्यों कर रहे हैं? तो ये भी वैसे वाकई सवाल बनता है सर। तो सर जी इसमें मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप काशिफ साहब की जी जल्दी सर जल्दी चलें, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। चलें जी काशिफ साहब का 1 मिनट आप ले लें सर। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक तो चौधरी परवेज इलाही अगर असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो असेंबली की तहलील के रास्ते में नून लीग खड़ी हो जाएगी वज़ीरिया गवर्नर, और दूसरा पहले जो एक ऑप्शन परवेज इलाही साहब के पास ये था कि उनकी कोई बार्गेनिंग हो जाएगी नून लीग के साथ,
उस मामले में भी कंप्लीट जो है ना वो सर ये बाजरिया जो बजरिया गवर्नर की बात कर रहे हैं सर, नवाज ये शरीफ कोई साहब ने वाज़े गवर्नर तौर पर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम परवेज इलाही को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सर ये तो बजरिया इसलिए जो परवेज गवर्नर इलाही रुकावट साहब हो के पास सकती है। नून लीग का तो कोई ऑप्शन नहीं उधर अच्छा जाने अच्छा का, कमर साहब एक चीज उनके और, पास इधर रहने का ही ऑप्शन है। कमर साहब और और बता, इधर रहने में जी जी सर मैं कह रहा हूँ जी कि गवर्नर की बात करें कि बाजरिया गवर्नर जो है वो रुकावट पैदा हो सकती, तो गवर्नर राज का ऑप्शन है पीडीएम के पास? नहीं, गवर्नर राज की ना जरूरत है ना ऑप्शन लगाएंगे। गवर्नर राज क्यों लगाएंगे? जब गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए कह देगा तो मामला तो पंजाब असेंबली में रहेगा ना, फिर परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। सही। और एतमाद के वोट में वो नाकाम हो जाएंगे तो फिर दूसरा कायदे अवान मुंतखब होगा। और वो चलें, कायदे चलें, अवान फिर ये ठीक भी हो नून गया लीग ने सर। तो यहाँ तक तय कर रखा है कि वो कायदे अवान माजी की तरह हमजा शहबाज नहीं होगा और वो अपने सर। किसी इत्तेहादी को बनाएंगे। तो इसीलिए हमजा शहबाज शरीफ, आपको याद है कि चंद दिन पहले वो अमेरिका चले गए छुट्टियां मनाने। उन्होंने कहा जब मैं गेम में हुई नहीं तो मैंने इधर रह के क्या करना। जी सर ठीक तो हो गया इसलिए सर। ये नून लीग चलें ने जी तो काशिफ अपनी साहब आपसे असेंबली टोटल मैं वाज़े काशिफ साहब तौर मैं पर बना आपसे के रखी हुई है कि जी जैसे जी ही सर इधर से असेंबली मूव हुई उधर से वो एडवाइस मूव हो जाएगी और उसके बाद परवेज इलाही की ये वजारत आला भी फारग हो जाएगी और नया वजीर आला नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातों का बन जाएगा। अच्छा फिर चलें देखेंगे कि पीटीआई के साथ जी, क्या बनता है और खान हनीफ साहब साहब के साथ क्या बहुत बनता है। जी सर बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा। काशिफ साहब सर ये बताइएगा कि अगर जो है मान लिया असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं, जो खदशात हैं, जो कि एक परसेंटेज है वो 80-70% तो है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, अगर हो जाती हैं सर तो पीडीएम जो है अब क्या लाहेअमल रखेगी और उनका कैंडिडेट कौन सा हो सकता है सर पंजाब में वज़ीर आला के लिए? और इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है कि जब होंगे तो फिर उसमें कैंपेन के लिए भी जो है वो एक सीनियर क़यादत को शामिल होना पड़ेगा। तो सर कितना जो है ये मुश्किल हो जाएगा पीडीएम के लिए खान साहब से कम्पीट करें, क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो कम तो नहीं हुई, मतलब हम अब कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल तो है ना सर पीडीएम के लिए खान साहब से इलेक्शन जो है ये विन करना, क्योंकि खान साहब पहले भी क्लीन स्वीप कर चुके हैं, आप 8 में से 6 सीटें वो ले चुके हैं। जी शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। अच्छा, नाम मैंने दुरुस्त किया था, डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ नाम है, बराए मेहरबानी वो दुरुस्त कर लीजिएगा। सर लिख के भी माजरत भेजा था। करते हैं सर, ये तो मैं पैनल प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा सर ये कि नाम जो है वो दुरुस्त कर दें सर का, काशिफ राजा जंजुआ साहब। सर इट्स ओके, माजरत करते हैं सर आपसे। जी सर। जी जी पूरा नाम डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ सर जी। मैं हम PhD हाजिर सर, मैं मीडिया में ही हाजिर, हूं, आपकी खिदमत तो करें सर। काइंडली ये लिख दीजिए देखिए आप। अगर। जी सर। अच्छा, दूसरी ये बात के क्या होने जा रहा है, हमने पहले भी कहा कि कुछ भी नहीं होने जा रहा और ये एक लाहासिल सी बहस है, क्योंकि 2014 से जब से पीटीआई वजूद में आई है, इमरान खान कोई वाज़े तौर पे कभी वो ऐसी सिचुएशन में रहे नहीं कि उन्होंने कभी सियासत की हो। जो जो अभी तक जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी अपनी जगह, पॉपुलैरिटी तो अगर मकबूलियत की बात करें तो 2/3 और पता नहीं कितनी मेजॉरिटियां तो इमरान खान के से पहले नवाज शरीफ भी लेके आए थे 97 में, और 99 में उनको सऊदीया भेज दिया गया। भुट्टो भी लाए थे, बड़ी ही पॉपुलैरिटी, और उनको जो है आलम बाला भेज दिया गया। आज 16 दिसंबर की जो है 7 दिसंबर 1970 को शेख मुजीबुर रहमान भी लेके आए थे 160 से ज्यादा सीटें, लेकिन उनको भी नहीं चलने दिया गया। आप ये देखें ना, और उनके नतीजे में क्या हुआ, मुल्क भी टूट गया। और इससे बड़ी और क्या चीज, इससे बड़ा सानिया तो कोई नहीं हो सकता ना पाकिस्तान में, कि मुल्क के दो लख्त हो गया और जो मेजॉरिटी थी वो अलग होगी, माइनॉरिटी ने एक मुल्क को रहने दिया, उसका नाम पाकिस्तान ही रहने दिया। तो अब आप कहेंगे इमरान खान बहुत बड़े लीडर हो गए। सर मुजीबुर रहमान से बड़ा लीडर पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो कोई नहीं गुजरा ना पाकिस्तान में, तो 71 के बाद वो अलग हुए। तो आप देखें पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ। तो अब आप कहेंगे जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी मकबूलियत धुआं हो जाती है जब कदम चलते हैं, जब आप मेरे हमवतनों सुनते हैं। और अब तो ये सुनने की भी जरूरत नहीं है। और 4 साल में इमरान खान साहब फैक्टर तो है ना जिनको सर, फैसिलिटेट किया लेके आए, तो है ना और सर, उन्होंने भी वही किया, और 4 साल बाद उनकी रुखसती हो गई। क्योंकि ये तो तय हो गया है ना कि पाकिस्तान में कोई सियासी कुव्वत कभी भी ज्यादा देर तक पॉपुलर नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो रहेगी तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहेगी ताकत में,
तो ऐसे में आप इमरान खान से ज्यादा उम्मीदें ना रखें। और वो कहते हैं ना, नादान दोस्त से क्या कहते हैं, दाना दुश्मन अच्छा होता है। तो इमरान खान साहब के दोस्त ही नहीं है कोई। चलें, जी इरफान साहब, सर आप ये बताइएगा कि सर टाइम जो है वो नहीं है इस टाइम, जो है हुकूमत के पास भी यही इस टाइम जो है वो सुनने में आ रहा है कि कल खान साहब क्या ऐलान करेंगे, सरप्राइज देंगे या नहीं देंगे। लेकिन सर इस सब में, इस सारे मामले में सर सबसे इस टाइम जो है वो टेंशन या इस टाइम मसले में है वो तो काफ लीग है ना सर, या फिर आप उसको इजी समझते हैं कि वो काफ लीग दोनों तरफ से मामला बेहतर करने की कोशिश में पीडीएम से हो सकता है उनकी एडजस्टमेंट हो जाए सर, अगर असम्बली नहीं तोड़ दी तो क्या ऑप्शन होगा? असेंबलियां तो बहरहाल दिखे, सवाल तो ये उठना चाहिए ना कि केपी की असेंबली वो तोड़ने के लिए बार बार इसरार क्यों नहीं कर रहे। वो मुड़ते हैं तो उनकी निगाह चली जाती है पंजाब पे। वो पंजाब को जो है बेहतर तरीके से क्यों चलने देना नहीं चाहते। वो केपी में तो उनका वजीर आला है और उनकी मर्जी से सब कुछ करेगा, तो सबसे पहले वो वहां से असेंबली तोड़वा दें अगर वो संजीदा है इस मामले में। सर ऐसी कोई संजीदगी नहीं है। और मैं नहीं समझता कि जब आप किसी क्रिकेटर को या किसी स्पोर्ट्समैन को आप सियासत में ले आए, ये तो ऐसे ही आप किसी सियासी आदमी को ये दस्ताने और पैड पहना के कहेंगे जाके क्रिकेट खेलो। जो वो हाल करेगा क्रिकेट का, यही हाल इन्होंने इसका कर दिया है। और लाने वालों को भी सलाम है। और अब उनको खुद अंदाजा हो गया कि कहां पहुंचा दिया है मुल्क को सब चीजों में। सर पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है पीटीआई की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज की कि कितनी भी पॉपुलैरिटी, क्या मुजीबुर रहमान से ज्यादा किसी के पास अददी कुव्वत होगी पाकिस्तान में? आप देखें ना कि हमारे पास तो दुनिया की सारी चीजें अजीब है। आप ये देखें कि दुनिया में जो जबानों का आलमी दिन मनाया जाता है, कितने अफसोस की बात है कि वो दिन जो फरवरी में मनाते हैं, 9 फरवरी है गालबन, तो उस दिन ढाका में बंगाली जबान के लिए लोग निकले और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ और उसके नतीजे में जो कुछ हुई हलाकतें, उसके नतीजे में पूरी दुनिया में आपका इमेज ये है पाकिस्तान का कि दुनिया में आलमी दिन मनाया जाता है कि पाकिस्तान में उस दिन ये हुआ था। तो हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो हमने जिस मकाम पे मुल्क को पहुंचा दिया माजरत के साथ, ब्यूरोक्रेसी और चाहे हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या जो मुस्तकिल जो एक्टर्स हैं, जो मुस्तकिल यहाँ के शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने ही रहना है। देखें जी, हम और आपने तो बैठ के तबसरे तजिए करने हैं, अखबारों में लिखना है और बस। हकायक तो यही है ना कि उन्होंने वो मुस्तकिल जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी ताकत नहीं खोली। ब्यूरोक्रेसी से आप 1000 सीसी से गाड़ियां ले लें उनसे ऊपर की, आप वजीर आला से लेना, आप ये जो लैंड क्रूजरें, क्या दुनिया की मर्सिडीज लेके आप घूम रहे हैं। सर आप ये कर ही नहीं गए, चाहे ना नून लीग ने किया ना पीटीआई ने किया। देखिए इकोनॉमी कैसे आपकी ठीक होगी, हो नहीं सकती। और इस तरह आप बार बार पंजाब पे देखा जाए तो अटैक कर रहे हैं एक तरह से कि पंजाब को आप अगर गैर मुस्तहकम करेंगे तो उसके नतीजे में मुल्क गैर मुस्तहकम होता है। जैसे कराची को गैर मुस्तहकम करते थे तो पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होता था। आप देखें सिंध में नून लीग की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती ये की कि पंजाब को छोड़ दिया। बुजदार जैसे शख्स को, जो पंजाबी भी नहीं था, जो गैर मकामी था, उसने 2 अरब रुपए जाके दे दिए बलूचिस्तान में। वो पैसा कहाँ गया वहां से फिर किसी को नहीं पता। वो पता नहीं क्या क्या करते रहे इमरान खान साहब। सर आज तक पंजाब ठीक है इरफान साहब, सर प्रोग्राम का टाइम कम रह गया है, बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात काशिफ साहब ने की। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन इतना आसान भी नहीं है और इतना ओपन भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए नून लीग भी अगर आप आज सारा दिन देखें तो नून लीग के तमाम इलाकों में, बड़े शहरों में कन्वेंशन शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि नून ज़हनी तौर पर ये समझ चुके हैं कि अगर असेंबलियां डिसॉल्व होने की तरफ भी जाती हैं तो वो अपने वोटर को मुतहर्रिक कर रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन करूंगा सर, टाइम बड़ा कम है, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने को है सर, ये बता दें सर, नवाज शरीफ अगर लैंड कर जाते हैं तो आप बहुत शुक्रिया सर इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन मैं हनीफ साहब आपसे करूं, कितने चांसेस हैं सर पीटीआई या उसमें नून लीग के विन करने के? सर परसेंटेज बता दीजिएगा सर। हनीफ साहब, सर लगता है कि आपकी कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गई। नाजरीन, मामला जो है पाकिस्तान के वो जूं के तूं है, क्योंकि मामला जब तक सियासी मामला बेहतर नहीं होता उस टाइम तक जो है वो मुआशी मामला बेहतर नहीं हो सकते। उसका बेहतर हल यही है कि आप एक टेबल टॉक के ऊपर बैठें और बात करें, पाकिस्तान को जो है इस दिवालियापन से बचाएं और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करें। नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हैं।